होम्योपैथिक फील्ड में दोस्तों बहुत सारी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन पाई जाती हैं, जिनमें से एक है सोराइनम। जी हाँ दोस्तों, सोराइनम बहुत सारी बीमारियों में दी जाने वाली दवा है। तो आज इसके कुछ ऐसे एंगल्स की चर्चा करेंगे जिनको समझ के आप बहुत सारी बीमारियों में इसे दे सकते हैं। दूसरा, किन किन स्पेसिफिक बीमारी में इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है, उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, वीडियोस आपको थोड़े भी इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बेल आइकन दिया उसे दबा दे, जिससे जब भी इस तरह के वीडियोज आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। तो दोस्तों, सल्फर, नक्स वोमिका, रस्टेक्स, ब्राइनिया जैसी बहुत सारी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन, जब भी शब्द पॉलीक्रिस्ट आता है अर्थात आप उस दवा को बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स में A to Z से बहुत सारी बीमारियां, सिंपल सर्दी खांसी जुकाम से लेकर कैंसर जैसे बड़े केस में भी दे सकते हैं। बस मेडिसिन के सिम्टम्स आपको मरीज में मिलने चाहिए। तो पहले जानेंगे सोराइनम के कुछ बेसिक सिम्टम जो कि आप मरीज में ढूंढने की कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो सबसे पहला सिम्टम है दोस्तों, सोराइनम एक ऐसा पेशेंट है जो कि चीली पेशेंट है, ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। यहाँ तक कि ठंड का लेवल इतना ज्यादा है कि पेशेंट गर्मियों में भी यूजुअली फुल शर्ट या फिर ओवरकोट ऐसा पहन के चलता है कि ठंड ना लगे। तो आप समझ सकते हैं, तो लेवल ऑफ चिलीनेस जो है सोराइनम मेडिसिन या सोराइनम पेशेंट में बहुत ज्यादा होती है, चिली पेशेंट। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को यूरिन या लैट्रिन या पसीना किसी भी तरह का डिस्चार्ज, अगर फीमेल्स में बात करें तो मेंसेस पीरियड्स के फ्लो हो गए या वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया का फ्लो हो गया, किसी भी तरह का नॉर्मल या एबनॉर्मल डिस्चार्ज, दोनों ही बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होंगे। जी हाँ, यहाँ तक कि पेशेंट नहाने के बाद भी माइल्ड ऑफेंसिवनेस, थोड़ी सी स्मेल शरीर में बची ही रह जाती है, चाहे पेशेंट कितनी भी अच्छी तरह से वॉश कर ले। तो ऑफेंसिवनेस वाला पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, एपेटाइट जो है, भूख जो है पेशेंट की बहुत ज्यादा है। अगर आप पेशेंट से सामने से पूछेंगे कि आपकी भूख कैसी, तो पेशेंट का जवाब अक्सर यही आएगा, खाना तो मैं ज्यादा ही खाता हूँ। दोस्तों, ये जो खाना ज्यादा खाता है पेशेंट, इवन रात में अगर नींद टूट रही है पेशेंट की, तो पेशेंट उठकर कुछ ना कुछ खाएगा, या तो बिस्किट खा के सो जाएगा, जो भी उसके आसपास है वो खाकर सोएगा। तो एपेटाइट में याद रखिए, स्पेशली रात वाला पॉइंट कंफर्म करिए पेशेंट से कि क्या आपको अगर रात में नींद टूटती है तो भूख जैसी लगती है, या आप कुछ खाने के लिए उठ जाते हैं, तो पेशेंट अक्सर हाँ ही बोलेगा। ये 3 कंप्लेन। और चौथी कंप्लेन, अगर आप बहुत सारी दवाएं खाकर थक चुके हैं और आपकी प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक हो गई है। दोस्तों, क्रॉनिक प्रॉब्लम में सोराइनम एक ऐसी दवा है जो कि आप सोच सकते हैं जब बाकी की दवाएं जो है वो काम नहीं कर रही हैं। तो क्रॉनिक प्रॉब्लम, पुरानी बीमारी में भी सोराइनम आपके दिमाग में आनी चाहिए। 3-4 पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए, बीमारी का नाम चाहे जो भी हो। अब एक एक करके मैं बीमारियों की बात कर लेता हूँ। ऐसे पेशेंट दोस्तों जिनको एक्यूट अटैक ऑफ कोई भी बीमारी हुई, मान लीजिए किसी को डायरिया हो गई है या किसी को जुकाम हो गया, पेशेंट 5-6 दिन बहुत ज्यादा थक सा गया है, एग्जॉस्ट सा हो गया, और पेशेंट उसके बाद आकर आपसे मिलता है कि डॉक्टर साहब, खाना खाने की इच्छा मेरी एकदम खत्म हो गई, जब से मुझे सर्दी हुई है, सर्दी तो ठीक हो गई है बट मुझे भूख नहीं लग रही। या पेशेंट बोलेगा, डॉक्टर साहब मुझे हफ्ता भर पहले भूख लगती थी, पर जब से ये बुखार मेरा ठीक हुआ है उसके बाद से भूख एकदम गायब हो गई। तो एक्यूट अटैक ऑफ कोई भी बीमारी का जो एक्यूट अटैक है, 4 से 5 दिन आप बीमार हुए, उसके बाद आपकी भूख जो है वो खो सी गई है। इस केस में सोराइनम 200 पोटेंसी में सुबह सुबह लगभग 1 हफ्ते तक 2 से 3 ड्रॉप सीधे जबान पर सेवन करें। विद इन 4 से 5 दिन आप देखेंगे आपकी जो नॉर्मल एपेटाइट जो खो गई थी वो आपकी वापस आने लगेगी। सिमिलरली एक और केस है दोस्तों कि अगर आपके शरीर से वाइटल फ्लूइड लॉस हो गया है, वाइटल फ्लूइड लॉस होना अर्थात आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो गई, 1-2 दिन आपको 15-20 उल्टियां हो गई, या 15-20 डायरिया हो गई, या उल्टी और दस्त दोनों ही एक साथ हो गई। तो शरीर से जब फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके बाद आपको वीकनेस आ गई और उस वीकनेस से आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, हफ्ता 10 दिन हो गया, कमजोरी अभी भी बनी हुई है, वॉमिटिंग आपको 2 ही दिन थी या दस्त आपको 2 ही दिन थी, बट उसके बाद 8-10 दिन निकल गए और पेशेंट अभी भी वीक महसूस कर रहा है, यहाँ पर भी आप सोराइनम
सोराइनम 200 पोटेंसी में सुबह सुबह लगातार कुछ दिन देकर बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों बड़े बूढ़े या बुजुर्ग, अगर किसी को बार बार जुकाम या नजला होने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति बन गई है और उन्होंने होम्योपैथी एलोपैथी में बहुत सारी दवाएं ट्राई कर ली हैं बट कोई भी दवा काम नहीं कर रही है, तो सिर्फ और सिर्फ सोराइनम की 200 पोटेंसी 4 दिन लगातार 4 डेज मॉर्निंग में सुबह सुबह खाली पेट 1-2 दिन, नेक्स्ट ऐसे 4 दिन लगातार आपको लेनी है और फिर वेट करना है। 1 महीने में आप देखेंगे जो टेंडेंसी है, यूजुअली अगर मैं बात करूं सामान्यतः अगर किसी पेशेंट को 1 महीने में 3 से 4 बार जुकाम हो जाता था, तो उस महीने जिस महीने आप सोराइनम का सेवन करेंगे आप देखेंगे कि 1 से 2 बार ही चेंज आपको मतलब कोल्ड का अटैक आपको आया है। फिर 1 महीने बाद आप इसे रिपीट करें, इसे महीने में लगभग 3 महीने आप इसे रिपीट करें, आप देखेंगे कि आपकी जो प्रवृत्ति है एचएस कोल्ड की या कोल्ड ठंड लगने की वो नॉर्मल लोगों की तरह आ जाएगी। तो उस महीने में 3 महीने 4 महीने 6 महीने पे एक बार जुकाम होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। नेक्स्ट इसी तरह अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस का अटैक जो कि बच्चों में अधिकतर देखा जाता है, ठंडा पानी पी लिया, आइसक्रीम पी लिया या कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तुरंत बच्चे के गले की जो टॉन्सिल होती है वो स्वेल हो जाती है। ऐसे केस में भी अगर आप पहले बहुत सारी दवाएं कर चुके हैं और रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, सोराइनम 200 पोटेंसी में लगातार 1 हफ्ते तक सेवन करें और वेट करें, दवा के एक्शन को होने दीजिए। दोस्तों दवा का एक्शन होने दीजिए से मेरा मतलब है होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप रस्टक सुधारण के तौर पे ले रहे हैं 200 पोटेंसी, आपने 2 दिन या 3 दिन ही सेवन किया बट उस मेडिसिन का असर 1 महीने तक रह जाता है, कुछ दवाओं का असर 6-6 महीने यहाँ तक रह जाता है, 2-2 महीने तक रहता है। तो ये एक्शन ऑफ मेडिसिन होता है, हर मेडिसिन का जो अलग अलग चलता है। तो उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 4 डोज यूज करके आप 1 महीने वेट करिए और उसके बाद फिर इसे रिपीट कर सकते हैं। रेकरेंट टॉन्सिलाइटिस के केस में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हर बार सर्दियों के मौसम में जब भी ठंडियां आती है आपको खांसी का अटैक आने लगता है, तो अगर आपको कफ का अटैक हर ठंडी या हर विंटर में आता है दोस्तों, तो सोराइनम 30 पोटेंसी में ठंडी के आने के पहले ही आप इसे लेना शुरू कर दे, सुबह शाम करके कुछ दिन लगातार सेवन करें। आप देखेंगे अपकमिंग जो आपकी आने वाली सर्दियां हैं उसमें वो खांसी का अटैक आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट अस्थमा का बहुत विशेष केस है दोस्तों, जहां पर पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक जब आता है तो पेशेंट लेट जाना और हाथ आर्म्स और पैर एकदम फैला के लेटना महसूस बहुत अच्छा करता है। तो ये जो एमिल्यूरेशन वाला पॉइंट है कि पेशेंट आराम से लाई डाउन करेगा और हाथ पैर फैला के लेट जाएगा, ये स्पेसिफिक आपका सोराइनम में ही मिलता है। 200 पोटेंसी में सुबह शाम कुछ दिन सेवन करें। अस्थमा के केस जहां पर आपको पेशेंट अस्थमा के अटैक के दौरान लेटना और साथ ही साथ हाथ पैर को फैलाकर लेटना पसंद करता है, वहां पर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्किन के आप कोई भी केस ले लीजिए, चाहे वो सिंपल रिंगवर्म का इन्फेक्शन हो, फंगल का इन्फेक्शन हो या बड़ी से बड़ी एक्जिमा या सोरियासिस जैसी बीमारी, अगर आपको पेशेंट की कुछ टेंडेंसी जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस की, पेशेंट को रात में भूख लग जाती है या ओवरऑल पेशेंट बहुत ज्यादा हंग्री महसूस करता है, पेशेंट चिली है, ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाता, ऑफेंसिवनेस बहुत है पेशेंट के, जितने भी डिस्चार्ज है उसमें बदबू बहुत आती है और प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो चुकी है, तो दोस्तों ये 4-5 पॉइंट अगर आपको किसी भी बीमारी में मिलेंगे स्किन की, आप आंख बंद करके दे दीजिए। सुबह सुबह 200 पोटेंसी 3 से 4 दिन ही खाने बोलिए, फिर 1 महीने तक वेट करिए, आप देखेंगे विद इन 1 मंथ आपको बहुत ज्यादा चेंज महसूस होगा और पेशेंट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। दोस्तों सोराइनम के बारे में बोला जाता है कि प्रॉब्लम जितनी पुरानी हो और आप बहुत सारी दवाएं ट्राई कर चुके हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पर इस केस में ऐसे केसेस में जहाँ रिजल्ट नहीं मिल रहा है वहां पर सोराइनम को जरूर ट्राई करके देखें, बट सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर नहीं कि प्रॉब्लम पुरानी है। पेशेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जिनकी हम लोगों ने अभी चर्चा की, 4-5 लक्षण, वो अगर मिल रहे हैं तो ये दवा आपको कभी निराश नहीं करेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी मेडिसिन आपके लिए काफी ज्यादा कारगर होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।